स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर की महिलाएं कैसे शुरुआत कर सकती है शेयर बाजार निवेश में। शेयर बाजार निवेश कैसे शुरू कर सकती है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अब घर की महिलाएं ही क्यों? क्योंकि घर की महिलाओं को आदत होती है छोटा छोटा पैसा जोड़ने की, उसको संभाल के रखने की, ताकि इमरजेंसी के अंदर वो पैसा यूज किया जा सके। और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इससे आपको पता लगेगा कि वो छोटा छोटा पैसा बड़े बड़े काम कर सकता है। तो चलिए समझते हैं ये कैसे करेगा। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ कंपैरिजन की, कि अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, यानी एफडी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हो सकता है, प्लस राइस स्टोरेज बॉक्स के अंदर पैसा डालते हैं, यानी चावल के डब्बे के अंदर पैसा छुपा के रखते हैं, गुल्लक में डालते हैं, घर के किसी भी कोने में छुपा के पैसा रखते हैं और वहां धीरे धीरे पैसा करके जोड़ते हैं। तो इन तीनों के अंदर क्या फर्क हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भी, चावल के बोरे के अंदर मान लेते हैं पैसा छुपा के रखते हैं आप, और हर महीने 1,000 रुपये छुपा करके रखते हैं। एवरी मंथ हम 1,000 रुपये छुपाते हैं और ये काम हमने 5 साल के लिए करा, यानी 60 मंथ तक करा। तो कितना पैसा जुड़कर इकट्ठा हो जाएगा? 60,000 रुपया जुड़ करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप इस पैसे को चावल के बोरी की जगह अगर एफडी करते, बैंक में रखते और 7% का इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलता, तो इसमें कितना पैसा बन सकता था। तो अगर यहाँ भी अगर हमने 1,000 रुपया हर महीना रखे और 1,000 रुपया रख करके 60 महीने तक हमने वेट करा, हर महीना 1,000 रुपया डाला, तो 72,000 रुपये के आसपास यहाँ बन जाता, 72,000 बन जाता। यानी हमारे चावल के बोरे में रखने से अच्छा तो हम एफडी में पैसे रख लेते। उसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर यही काम स्टॉक मार्केट में करते तो क्या होता। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम प्रोसीजर है, 1,000 रुपया महीना लगाना था और 5 साल तक देखना था कि कितना पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% का रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलता हुआ आ रहा है कई सालों से, हम इसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 15% भी अगर हमें मिलता तो 90,000 के अप्रोक्स ये पैसा बन जाता, जो पिछली 2 इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप फ़र्क देखेंगे तो फ़र्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है चावल के बोरे और बैंक में, प्लस हमारे स्टॉक मार्केट में। कोई भी LIC या कोई भी फंड जो आपको लगा बंदा पैसा देता हो, जिसको हम कहते हैं श्योरिटी रिटर्न कहते हैं, अगर श्योरिटी रिटर्न देता हो तो उसके अंदर इतना पैसा नहीं बन सकता जितना स्टॉक मार्केट में बन सकता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा, शेयर बाजार तो ऊपर नीचे हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। देखिए शेयर बाजार क्रैश नहीं होता है, और क्रैश हुआ भी है पिछले कुछ सालों में, तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल देंगे, वो डाउट आपका क्लियर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात करी थी कंपैरिजन की। 2 इंपॉर्टेंट गोल है और मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे घर में इसको लेकर के बहुत टेंशन रहती है, बहुत सोच विचार होता है और जीवन यापन ही ऐसे ही हो जाता है इस सोच विचार में, इस टेंशन के अंदर। पहली जो एक समस्या है, समस्या मान सकते हैं कि बच्चे की शादी, और घर में अगर लड़की है तो लड़की की शादी करनी है, ठीक है। मेरी भी लड़की है, मेरी भी एक डॉटर है और 2-3 साल की है वो, और वो जब बड़ी होगी तो मुझे भी उसकी शादी करनी है। मुझे आज से ही सोचना पड़ेगा कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो मुझे उसकी शादी करनी है, उसकी एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उसकी शादी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये पैसा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है? तो जो महिलाओं की आदत होती है छोटे छोटे पैसे जोड़ने की, क्या इससे कुछ हो सकता है? तो जरा बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट गोल्स। तो पहला इंपॉर्टेंट गोल तो यही है कि बच्ची की शादी, गुड़िया की शादी कैसे करें, राइट। तो मान लेते हैं आपकी कोई गुड़िया, आपको उसकी शादी करनी है और वही छोटी छोटी कोशिश हमने करी, 1,000 रुपया हर महीने लगाया, और 25 साल, जब वो 25 साल की हो जाएगी तब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना है, यानी हम शादी करने की सोचेंगे। 25 साल एक अच्छी एज होती है अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बात करूं। तो यहाँ पर अगर 1,000 रुपये महीने की ये कोशिश की जाए और 25 साल तक इस पैसे को लगाया जाए और 15% का रिटर्न अगर स्टॉक मार्केट में मिलता रहा, तो ये पैसा 32 से 33 लाख रुपया हो जाता है, जिसके अंदर एक नॉर्मल शादी की जा सकती है आफ्टर 25 ईयर्स।
अगर कुछ लोगों को ये रकम कम लगती है 25 साल के बाद, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, तो आप 1500 लगा सकते हैं, आप 2000 लगा सकते हैं, आप 3000 हर महीना लगा सकते हैं। जब 3000 हर महीना आप लगाएंगे तो ये पैसा 1 करोड़ के आसपास होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसमें एक बहुत अच्छी शादी की जा सकती है। तो जो 2 इंपॉर्टेंट गोल्स है उसमें से ये जो एक इंपॉर्टेंट गोल है, सिर्फ 1000 रुपये महीने से इसकी टेंशन खत्म हो सकती है और इसमें इतना पैसा बन जाएगा जिसमें आपको मजा आएगा। इसमें एक टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। सेकंड, एक टेंशन जो हर घर में होती है प्लस उसके बारे में सोचना चाहिए, वो है रिटायरमेंट। यानी अभी तक तो हम काम कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में उनके लिए तो चलिए ठीक है, उनको पेंशन मिल जाएगी, उनको फंड वगैरह मिलेगा, उनको काफ़ी पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं, जो 15 या 20,000 25,000 महीना कमाते हैं, भाई उनको तो कोई रिटायरमेंट में पैसा नहीं मिलने वाला। कुछ कंपनियां हैं जो देती है, लिमिटेड कंपनियां हैं, उनको मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स के अंदर नहीं मिलता है। तो अगर आपको अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना है तो क्या ये छोटी छोटी कोशिश से हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ भी 1000 रुपये महीना अगर लगाया जाए 35 ईयर्स तक शेयर बाजार के अंदर, तो यहाँ 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है। सिर्फ 15% का एनुअल रिटर्न भी अगर हम लगाते हैं, अगर इतना रिटर्न स्टॉक मार्केट देता रहा तो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आपकी रकम हो जानी चाहिए। तो इसके आसपास अगर आपके पास रकम है 60 साल की एज में, तो मुझे लगता है कि बाकी की जिंदगी काटने के लिए पैसा मोर देन इनफ है। इस पैसे का आप आराम से हर महीना यूज कर सकते हैं, प्लस इंजॉय भी कर सकते हैं बाकी की लाइफ को, और ये पैसा आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये 1000 रुपये महीने की कोशिश से ये सारा काम हो जाता है। अगर 1000 रुपये महीना 25 साल तक लगाए तो ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है। ये मुश्किल से 2.5 या 3 लाख रुपए आपने अपने लगाए हैं, जिसका 32 लाख बन गया। और यहाँ अगर हम बात करें तो मुश्किल से आपने 4 या 4.5 लाख रुपए लगाए होंगे, जिसका 1.5 करोड़ बन गया। तो अपना पैसा तो बहुत कम लगा, लेकिन रिटर्न उसका इतना ज्यादा मिला आपको, जिससे आपकी बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट हो गई। अब सवाल यह उठता है कि स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो जाती है, स्टॉक मार्केट तो गिर जाती है, तो इस केस के ऊपर क्या किया जा सकता है? इसमें कोई सोल्यूशन है? तो जरा एक बार देखते हैं इसके अंदर कि स्टॉक मार्केट में मतलब क्या क्या होता है। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो 4 से 5,000 स्टॉक्स है, स्टॉक क्रैश हो जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ निफ्टी 50 का एक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये निफ्टी 50 क्या बला है, ये किस चीज का नाम है? देखिए, निफ्टी 50 का सीधी भाषा में समझिए, हमारे देश की यानी भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, राइट। ये सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, और निफ्टी 50 अगर आप खरीद लेते हो तो इसका मतलब यह है कि भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है उसके अंदर आपने पैसा लगा दिया। अब इसका फायदा ये है कि मान लेते हैं एक दो कंपनी की हालत खराब हो जाती है, अगर उसके स्टॉक गिर जाते हैं, तो बाकी 47 48 कंपनियां चल रही है, वो आपको पैसा देगी। तो इसी तरीके से जब इन 50 कंपनियों के अंदर अगर हम इकट्ठा पैसा लगा लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पैसे डूबने के जो चांसेस है लगभग 0 हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, 20 साल पुराना मैं चार्ट लगा रहा हूँ, 20 साल पहले 900 रुपये से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज ये 13,500 रुपये का चल रहा है। तो बहुत जबरदस्त रिटर्न हमें देखने को मिला। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बीच बीच में जो चार्ट है वो नीचे गिरा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर महीने पैसा लगा रहे हैं। जब आप हर महीने पैसा लगाएंगे तो नीचे के लेवल पे भी खरीदेंगे, ऊपर के लेवल पे भी खरीदेंगे, तो वो एवरेज हो जाएगा। और आपको फाइनली जब आप लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे तो आप पैसा कमा कर ही निकलेंगे। इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि बाजार गिर गया तो अब मैं क्या करूं। उस समय पैसा लगाना ना छोड़े, बल्कि उस समय ज्यादा पैसा लगाने की भी सोच सकते हैं आप। तो जब बाजार गिरे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि बाजार गिर रहा है तो उस समय सस्ते में माल मिल रहा है, उस सस्ते के माल को खरीद लिया जाए, और जब बढ़ेगा तो वो महंगे में बेच दिया जाए, राइट। तो बाजार गिरता है तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि बाजार गिर रहा है तो क्या होगा, आपको और पैसा लगाएंगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट आएगा। इसमें कोई पर्टिकुलर स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा हम नहीं लगा रहे कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी गिर जाएगी। कोई कंपनी गिर जाती गिरे, 50 कंपनियों में हमने पैसा लगा दिया है, वो 50 कंपनियों में से बहुत सारी कंपनी अपना काम करती रहेगी। अब इसके अंदर पैसा लगाया कैसे जाता है, निफ्टी 50 को खरीदा कैसे जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी 50 के ETFs आते हैं। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरीके से हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, उसी तरीके से निफ्टी 50 के कुछ ETFs हैं, उनको भी उसी तरीके से खरीदते हैं। अब इन ETFs के मैं नाम बता देता हूं, जैसे कि SBI का ETF है निफ्टी 50 का, ICICI का है, IDFC का है, UTI का है, ये कुछ बहुत सारे ETFs हैं। आप इसको खरीद सकते हैं। नॉर्मली आप लिखेंगे
SBI ETF निफ्टी 50, तो वहां पर आपको ETF दिखाई दे जाएगा। उसमें जितने पैसे आपको लगाने खरीदिए और हर महीने इसको खरीदते रहिए। जितने आप पैसे लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतने लगाने की कोशिश करिए और उतना ज़्यादा वेल्थ आपको लंबे समय के अंदर मिलेगा। तो इस तरीके से आप निफ्टी 50 ETF के अंदर पैसे लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी 50 का ETF खरीदने के लिए क्या कोई अकाउंट वगैरह खुलवाना होगा? तो बिल्कुल इसके लिए एक अकाउंट खुलवाना होगा जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, और ये बिल्कुल फ्री में कैसे खुलवाए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, निवेश को स्टार्ट करते हैं। कैसे, किस अकाउंट के थ्रू खोले? तो मैं आपको यहाँ पर एक अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये जो अकाउंट है ये अपस्टॉक्स का अकाउंट है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे प्लस हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर अकाउंट खुलवा लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल, अपना बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर प्लस आधार कार्ड की डिटेल, और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ है तो यहाँ पर ये सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है, कहीं नहीं जाना है। यहीं पर आप अकाउंट खुलवा लीजिए। आज अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे तक आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहां पर जाकर के आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब स्टॉक्स के थ्रू। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ETF खरीदेंगे निफ्टी 50 का, ये बहुत सारे ETF मैंने अभी पीछे स्लाइड में आपको दिखाए थे। कोई भी ETF ले लीजिए, ICICI का भी आता है, SBI का भी आता है, तो कोई भी ETF में पैसे लगा लीजिए। दोनों में बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना निफ्टी 50 बढ़ेगा उतना ही वो ETF बढ़ेंगे। वो निफ्टी 50 को ही ट्रैक कर रहे होते हैं ETF। और उम्मीद है कि जब आप ये जर्नी शुरू करेंगे और आज से 20-25 साल बाद आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और ये हर किसी घर में ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आगे महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, स्टॉक मार्केट इस महंगाई से बचने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। और ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो अप्रिशिएट करिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।